नियत करना रोजे की, ये नियत दिल के इरादे का नाम है। दिल में अगर नियत है कि मैं रमजान का रोजा रखूंगा, तो अब जबान से कहना जरूरी नहीं है, कहना बेहतर है। अगर आपने ये नियत कर ली जबान से भी तो ये बेहतर है। रमजान का रोजा हो या नजर मुअय्यन का रोजा हो, यानी को मन्नत का रोजा आपने मान लिया कि फला मेरा काम हो जाए तो मैं रोजा रखूंगा, तो ये नजर मुअय्यन का रोजा कहलाता है। या कोई सा भी नफल रोजा हो, इन सब के लिए नियत का वक्त सूरज गुरूब होने के बाद से लेकर दाहवाए कुबरा यानी निस्फ निहार शरई जवाल से पहले तक है। इस वक्त के अंदर अगर नियत कर ली तो रोजा हो जाएगा। इसकी मिसाल यूं समझ ले, एक शख्स सहरी में नहीं उठा, उसने सहरी नहीं की और अजान फजर हो गई, उसने उठा, उसने नमाज पढ़ ली, नमाज के बाद उसने मसला पूछा किसी आलिम साहब से कि मैंने सहरी नहीं की है लेकिन मैंने रोजे की नियत कर ली है, तो क्या मेरा रोजा हो जाएगा? तो उसका रोजा हो जाएगा, क्योंकि रोजे के लिए सहरी करना शर्त नहीं है, जरूरी नहीं है। सहरी करना यह सुन्नत है, और बिला वजह भी सहरी को तर्क ना किया जाए। अहादीस मुबारक में सहरी के बड़े फजाइल बयान किए गए हैं। हुजूर ने फरमाया सहरी सारी की सारी बरकत है, और सहरी करने वाले के लिए और इफ्तार करने वाले के लिए और जो इस्लामी सरहद पर घोड़ा बांधने वाले के लिए, फरमाया हदीस मुबारक में, इनके लिए कोई हिसाब नहीं है। यानी रमजान में हम जो सहरी इफ्तारी में खाते हैं उसका हिसाब नहीं है, तो लिहाजा सहरी को बिला वजह छोड़ा ना जाए। हमारे एक आम भी लोगों ने बनाया हुआ है, सहरी किसी वजह से रह गई तो फिर सारा दिन कहते फिर रहे होते हैं यार सहरी के बगैर रोजा रखा है। तो कोई फखर का काम नहीं किया, कोई बड़ा अच्छा काम नहीं किया कि मैंने सहरी नहीं की और मैंने बगैर सहरी का रोजा रखा, बल्कि सुन्नत को अदा करने से आपकी महरूमी हो गई है। इस पर आपको जो है वो शर्म आनी चाहिए थी, शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन आप फखर कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये भी एक मिजाज बन चुका है कि सुन्नतों को छोड़कर या गुनाहों को करके उस पर फखर महसूस किया जाता है। सहरी खाना भी नियत है। अगर कोई शख्स सुबह सहरी में उठा है, वो सहरी क्यों खा रहा है कि मैं रोजा रखूंगा, उसके बाद उसने कोई नियत नहीं की, उसने जबान से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इरादा है कि मैं रोजा रखूंगा, तो बस उसकी ये सहरी खाना भी क्या है, नियत में शामिल है। इफ्तार करना ये खजूर या छुआरे या पानी से सुन्नत है, नमक से नहीं है। बाज लोगों में ये गलतफहमी पाई जाती है कि नमक से शायद इफ्तार करना सुन्नत है। नमक से कोई सुन्नत नहीं है, इस बारे में कोई हदीस नहीं मिली। तीन चीजें हैं, खजूर या छुआरा या पानी, तीन चीजों से हुजूर सल्लल्लाहु से साबित है इफ्तार करना। फर्ज गुसल फर्ज हो जाने से रोजा नहीं टूटता। बाज लोगों में यह भी एक गलतफहमी है कि अगर सोते में इतलाम हो गया, रोज गुसल फर्ज हो गया, तो मेरा रोजा शायद टूट गया। रोजा नहीं टूटता, रोजा आपका हो जाएगा, मकरू भी नहीं होता। बाज लोग कहते हैं मकरू हो गया है, मकरू भी नहीं होता। रोजे की हालत में नाक खोलने के लिए विक्स या बाम को सूंघना जायज है। अच्छा, एक आखिरी मसला ये बाज जगह पर पाया जाता है। सवाल आया था कि बाज हाफिज रमजान में तरावी पढ़ाने के लिए दाढ़ी रख लेते हैं और रमजान के रुखसत होते ही दाढ़ी को भी रुखसत कर देते हैं, ऐसे हाफिज के पीछे तरावी पढ़ने का क्या हुक्म है? जवाब, एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है। एक मुट्ठी दाढ़ी रखना, थोड़ी को छोड़कर नीचे से एक मुट्ठी दाढ़ी रखना, ये क्या है? वाजिब है। एक मुट्ठी से कम करना या बिल्कुल साफ करना दोनों हराम है। लिहाजा दाढ़ी मुंडे या छोटी दाढ़ी वाले इमाम के पीछे कोई सी भी नमाज जायज नहीं है, ना फर्ज, ना नफल, ना वितर, ना तरावी। अगर ऐसे शख्स को इमाम बनाया तो वो भी नाजायज और गुनाह है। और ऐसे के पीछे जो नमाज पढ़ी वो सब नमाजें वाजिबुल इयादा हैं, वो सारी नमाजें आपको लौटानी पड़ेंगी।